थोड़ा सा अब इससे हटते हैं जी, क्योंकि इस टॉपिक का एंड नहीं है, बट आपने खुद ही बोला है तो आप ही इसको समझें आगे कैसे आप इसको बढ़ाएंगे। आप कुछ बता रहे थे कि जब हम एसटीपी लगाते हैं रेजिडेंशियल कॉलोनीज में तो वहां भी एक तरह से स्कैम होता है, स्पेशली ऑयल एंड ग्रीस में। आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो क्या है? सर क्या है, ये स्कैम नहीं है सर जी। जो लगाने वाले हैं, जो डिजाइन करते हैं ना, हाँ। ये उनके थोड़ा सा उनको इस मामले में वो सोचते हैं कि नाउ दे आर स्पेशलिस्ट। पर्टिकुलर एनवायरमेंट को जानना, एक छोटे से एनवायरमेंट तो आप जानते हैं सर, एक छोटे से सेगमेंट में एक आदमी चाहे तो उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। जितना डेप्थ में एनवायरमेंट में घुसते जाएंगे उतना ज्यादा है जी। वो सिविल के होते हैं, वो मैकेनिकल के होते हैं, वो आर्किटेक्ट होते हैं और एक सिस्टम डिजाइन कर देते हैं। क्यों इसलिए कर देते हैं? क्योंकि वो कहीं से थोड़ा पढ़ के आए हैं, उनको सिविल में थोड़ा पढ़ाया जाता है, क्योंकि मुझे पता है जी, सिविल में पढ़ाया गया। तो अब उस बिहाफ पे वो पूरा सिस्टम डिजाइन करते हैं। उसमें बहुत सारे इनोवेशन हो गए हैं। इनोवेशन हम लोग को एक्सटेंडेड रिटेंशन 72 आवर्स का रिटेंशन लेके चलते थे, बाद में एक्टिवेटेड स्लग प्रोसेस 12 घंटे का रिटेंशन हो गया। उसके बाद साफ रिएक्टर हम लोग उनको ये नहीं पता है रिटेंशन टाइम डाउन हो नहीं, अब वो थोड़ा थोड़ा अपडेट, अब तो बीओक्यू मिल रहा है तो बीओक्यू सब अपडेट हो जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये हुआ अगर चीज अभी सबसे ज्यादा जो प्रॉमिसिंग है, या तो एमबीआर कीजिए एमबीबीआर कीजिए, 28 ग्रोथ बोलते हैं, उसमें फुटप्रिंट एरिया बहुत कम है, 20% हो जाता है। नहीं, वेट करें, जहां पर एमबीआर और इसकी आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ आर्किटेक्चर बेस्ड डिजाइन तो नहीं होगा, इसमें जरूर थर्मेक्स जैसे कंपनियां वगैरह या उस टाइप की इन्वॉल्व होती होंगी। क्या आपको लग रहा है सर हर प्रोजेक्ट देखिए थर्मेक्स एक बहुत जबरदस्त कंपनी, उनके पास अपने जो इंजीनियर है ना, उनको ये सब आता नहीं। चूंकि आपने यहाँ बात की कि ये जो डिजाइनर होते हैं बिल्डिंग रेजिडेंशियल सोसाइटी में, बेसिकली ड्रिवन बाय आर्किटेक्ट्स और जो सिविल इंजीनियर्स। हाँ जी सर। तो आपका कहना है कि वो नॉलेज अपडेट नहीं रखते और कई बार वो जो यूनिट है वो जो दे देते हैं, शायद वो अंडर परफॉर्मिंग होता है या शायद ओवर कॉस्ट ओवर रन हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा जी प्लीज दें। अब मान लीजिए से एक उसमें मतलब मैंडेटरी कंपनी से सबसे पहले बार स्क्रीन होगा, उसके बाद एक ऑयल एंड ग्रीस टैप होगा, फिर इक्वलाइजेशन या कलेक्शन टैंक होगा, जिसको भी आप बोले। ठीक है, बार स्क्रीन चलिए ठीक है, वो 1 मिनट का रिटेंशन होता है, आप पीक फैक्टर देख के 2 मिनट 3 मिनट रख सकते हैं। उसी तरह ऑयल एंड ग्रीस का भी जो रिटेंशन होता है एज पर मतलब जो मैनुअल है वो 1 आवर का होता है, 60 मिनट्स का वो भी होता है, वो भी वो दे देते हैं 2 घंटे का भी। कहीं कहीं पे हमने ऑयल एंड ग्रीस 15 मिनट्स का देखा हुआ है। ओके, वो हर समय एजिटेटेड रहेगा, वहां उसका कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद उसमें 15 मिनट्स का जब आप रिटेंशन देंगे तो इतना एजिटेशन होगा कि इट इज नॉट गोइंग टू ट्रैप द ऑयल, द फ्लोटिंग मैटर जो है, हाँ वो फ्लोटिंग रखता है, वो उसमें फ्लोटिंग डेंसिटी डिफरेंस है, ऑयल का डेंसिटी कम तो ऊपर तैरता रहे, जैसे पानी निकल के चला जाएगा अगले मंथ। कुछ अधिकांश जगह पे मुझे कुछ ऐसी चीजें मिल रही है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ऑयल एंड ग्रीस में, ठीक है वो तो पोल्यूशन बोर्ड का अथॉरिटीज का कि आपको ऑयल ट्रैप देना है तो देना है, ठीक है, और लोग उसमें ऑयल स्कीमर लगाते हैं एंड दे आर वेरी मच कंसर्न। अगर कहीं उनको होता है कि ऑयल स्कीमर नहीं लगा, अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा, बोलेंगे ऑयल स्कीमर नहीं चल रहा है, ऑयल स्कीमर नहीं लगा है, इंसिस्ट करके आप सीवेज के ऑयल ट्रैप में से क्या चीज स्कीम करना चाह रहे हैं, और लोग अड़ जाते हैं। उन पे हमने बात किया हुआ है, लोग अड़ जाते हैं कि नहीं जी आप वो आप करवा दीजिए, आपका प्लांट चल जाएगा, जो कि भले ही उनका ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो, रिसर्कुलेशन प्रॉपर, ये बहुत सारी चीजें हैं। एक तो वो चीज है, आप ऑयल स्कीमर लगा देते हैं। ये कोई एनवायरमेंटलिस्ट जो होगा ना सर, वो ऑयल स्कीमर नहीं लगाएगा, उसको पता है कि उसमें क्या क्या आता है। और मान लेते हैं कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, रेस्टोरेंट का केस अलग होता है, उसमें तेल भी ज्यादा आते हैं, एडिबल ऑयल आता है, घी, मक्खन सब। तो आपका कहने का यहाँ भी वही मतलब है कि एक्सपर्ट्स के थ्रू कराना चाहिए। बिल्कुल, एक्सपर्ट्स ओपिनियन यहाँ है सर। तो ये आर्किटेक्चरल फर्म्स या इंजीनियरिंग फर्म्स लेते नहीं, हायर नहीं करते? मालूम नहीं सर, हाँ एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा। अब दूसरा चीज एक और बताऊं सर, ये तो एक छोटा सा चीज है, चलिए कोई ठीक है, लोग हो सकता है कि निकल जाए। कंपोनेंट का जो हाइड्रोलिक रिटेंशन टैंक, की हर कंपोनेंट में कितना देर रुकना चाहिए, हाइड्रोलिक रिटेंशन टैंक रुकना चाहिए। जब इनोवेशन हो गया, जब आप फुटप्रिंट घटा रहे हैं, तो एक एसटीपी है बायोलॉजिकल सिस्टम में जो रिएक्टर होता है वही मेन होता है, रिएक्टर एंड इट्स क्लेरिफिकेशन। दो ही डिवाइस होते हैं, बाकी तो सब मोह माया है सर। ओके, पहले 12 घंटे था,
अभी आ गया 5 घंटा, 5 घंटा भी नहीं, वो 2.5 घंटा होता है। हम लोग उसका ट्वाइस का फैक्टर इसलिए ले लेते हैं ताकि हम वो सेफ्टी का थोड़ा शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करें उसके लिए, क्योंकि रिएक्टर काफी छोटे हो जाते हैं। अब कहाँ 12 घंटा, कहाँ 2.5 घंटा, 2.5 को हमने 5 कर दिया, 5 कर, फिर भी हाफ से कम है। बिल्कुल। उसमें मीडिया डालते हैं, मीडिया की क्या वैल्यू है, मीडिया किस कंसंट्रेशन पे आप डाल के चलाएंगे तभी काम करेगा, कम भी होगा तो नहीं चलेगा, ज्यादा तो आप उसमें डालेंगे। क्योंकि अब लोग क्या करते हैं, लोगों को भरोसा ही नहीं, वो बड़े बड़े पहले होते थे। अब आर्किटेक्ट साहब लोग क्या करते हैं, 8 घंटा 10 घंटे का एमबीबीआर या एमबीआर रिएक्टर डिजाइन करते हैं। क्यों बड़ा कर रहे हैं भाई? 5 का अभी भी नहीं करते। नहीं, बहुत कंपनी लोग हैं जो बड़े प्लांटों में जो एक्चुअल में जो इसके जानकार, मैं सारे का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ये 70 to 80% ऐसे प्लांट मुझे मिलते हैं। मैं जाता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, ज्यादातर रेजिडेंशियल सोसाइटी में जो हायर हो रहे हैं जी, उनके पास वो है ही नहीं है, वो प्लांट बड़े बड़े लगे हैं। जी जी जी। अब हुआ क्या है, उसमें मीडिया जितना डालना चाहिए वो डाला नहीं है। अब मान लीजिए तो क्या रनिंग भी क्या वही आर्किटेक्चरल फर्म वगैरह देखते हैं? नहीं, वो तो चले गए उन्होंने, वो वहां भी कोई मतलब वेंडर आया, वो भी अपना करके। अच्छा, वेंडर चलाता है या वो कोई ऑपरेटर हायर करके वहां पे रखते हैं अपने? वो तो अलग सोसाइटी वाले हो सकते हैं। सोसाइटी अपने भी चलाती है, सोसाइटी मतलब थर्ड पार्टी भी हायर कर लेती है कोई चलाने के लिए। लेकिन जब कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं देखता हूँ कि इसका एचआरटी तो है बहुत बड़ा सा, कोई चल क्यों नहीं रहा। तो आपका जो मोटा मोटी मैं देखूं, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, मैं समझ गया आपका पॉइंट। तो आपका ये कहना है कि एनवायरमेंटलिस्ट जेन्युइनली यूज नहीं किए जा रहे हैं, इस वजह से ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल सर, लेकिन एक भी ऐसा क्वालिफिकेशन है जिसमें उन्होंने एनवायरमेंटल इंजीनियर को रखा हो। तो क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं? मैकेनिकल है, सिविल है, ये सब लोग हैं। एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल नहीं है सर। और जो डेजिग्नेशन है दैट इज एनवायरमेंटल एक्सपर्ट। दैट इज एनवायरमेंटल एक्सपर्ट। तो ये तो स्कैम है।